अरे कौन कहता है ये सिटी ऑफ ड्रीम्स है। ड्रीम्स के लिए नींद तो आनी चाहिए। हर दिन सुबह जल्दी उठो, ट्रेन में धक्के खाओ, फिर ऑफिस का लंबा काम, न टाइम मिलता है न सुकून। कहीं बाहर जाने का मन करो तो फ्लाइट्स अनअफोर्डेबल होते हैं, ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं होता। यार इंसान करे तो क्या करे, न जिंदगी में सुकून है न आराम। जिंदगी बस एक रूटीन बन गई है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, और बीच में मिलते हॉर्न की आवाज और ट्रैफिक की सफोकेशन। दोस्तों, क्या आपकी भी यही सिचुएशन है? तो चलो मेरे साथ एक डेस्टिनेशन पे, जहाँ ना आपको रिजर्वेशन की जरूरत है ना फ्लाइट की। बस बैग भरो और निकल पड़ो लोकल ट्रेन पकड़ के। जी हाँ, सही सुना आपने, लोकल ट्रेन पकड़ के और उतर जाओ बोईसर में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ हम लोग 2 दिन सुकून से स्पेंड करने वाले हैं। गाइस, वेलकम टू बोईसर। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन जो आपके दिल को पूरा सुकून देगा। यहाँ की खुली सड़कें, शांत हवा, आसपास की नेचुरल ब्यूटी आपके दिल को जरूर सुकून देगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बोईसर क्यों इतना परफेक्ट वीकेंड गेटवे है, और बोईसर में कैसे आए, और बोईसर के आसपास में क्या चीजें हैं, कौन से बीच देखने लायक है, वहाँ हम लोग कहाँ रहे, कहाँ खाना खाए, ये वीडियो में सब जानेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बोईसर में क्या है। बोईसर एक वेस्टर्न रेलवे का डहाणू से पहले पड़ने वाला स्टेशन है। गाइस, बोईसर का स्थान भारत के नक्शे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ BRC का तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ एक बड़ी MIDC भी है, जहाँ हजारों लोग काम करते हैं। आप ये स्टेशन ब्रिज देख सकते हो, कितने लोग आ जा रहे हैं। अगर आप यहाँ इसे पिट करके खड़े रहे तो सामने देखोगे तो वहाँ से ये रोड सीधा चिंचनी बीच जाता है। राइट में आपको डहाणू बीच मिलेगा और लेफ्ट में पालघर है, केलवा बीच है, शिरगांव है। ऐसे बहुत सारे साइट सीइंग प्लेसेस यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे। हम यहाँ से सीधे आने के बाद 5 मिनट पे वॉक पे आपको शेयरिंग रिक्शा मिलेगी, तो शेयरिंग रिक्शा करके आप चिंचनी जा सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रिक्शा करनी है तो भी आपको मिल जाएगी, उसका थोड़ा रेट हाई होगा। अगर आपके पास ग्रुप है तो आप ये बड़ी रिक्शा करके शेयरिंग में भी जा सकते हैं, उसके रेट्स बहुत कम है और वो आपको सीधे चिंचनी बीच तक लेके जा सकते हैं। अभी हम निकले हैं एक यहाँ के एक फेमस बीच पे जाने के लिए, और वो बीच का नाम है चिंचनी। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का रास्ता है जो हम लोग कवर करेंगे बाय कार, लेकिन अगर आपको रिक्शा से आना है तो आप रिक्शा से भी आ सकते हैं। और चिंचनी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक गांव से जाता है लेकिन वो बहुत ही नैरो रास्ता है। अभी हम जो जा रहे हैं तो वो रास्ता एक हाईवे है, वो वहां से चिंचनी, डहाणू, धीरे धीरे वो रास्ता पूरे दमन तक जाता है, तो हम लोग अभी वो रास्ता लेने वाले हैं। ये सामने जो बोर्ड है वहाँ लिखा है चिंचनी चौपाटी लेफ्ट में है, तो हमें जाके लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। ये राइट वाला जो रोड है ना, वो वानगांव से डहाणू जाता है, लेकिन कोस्टल लाइन से भी डहाणू हम जा सकते हैं। तो पहले हमें चिंचनी जाने के लिए ये रोड मिलेगा। अरे ये शिकंजी वाला दिखा है। बोईसर में ना शिकंजी बहुत फेमस है और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है बोईसर की शिकंजी। 2 गिलास दे। फ्रेंड्स, ये शिकंजी जो है ना, इसमें है एक नींबू का जूस और सब्जा है और आइस क्रिस्टल्स, बस इतने 3, और थोड़ा सॉल्ट और शुगर रहेगा। लेकिन टेस्ट जो है ना वो लाजवाब है। अगर आपको कहीं शिकंजी वाले मिल रहे हैं तो आप जरूर ये ट्राई करना। शिकंजी खत्म करके वो भी चला गया और हम भी कार में बैठे। सिर्फ 2 मिनट का ड्राइव करके अभी हम लोग चिंचनी के बीच पर पहुंचेंगे। व्यूअर्स, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अब वो पल आ रहा है जहां मैं कार एकदम समुंदर की रेत पर लेके जाऊंगा। हाँ, यहाँ ये करना अलाउड है क्योंकि यहाँ रेत धंसती नहीं है, गाड़ी अपनी आराम से वहाँ चल सकती है। हम लोग कार लगा के सनसेट का नज़ारा देखेंगे। क्या खूबसूरत पल है ना, कितनी शांति है देखो यहाँ, बस मैं, समुंदर और सुकून। व्यूअर्स, अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो भी आप उनकी चिंता मत कीजिए। आप देख रहे हो ना कैसे उछल रहे हैं बच्चे यहाँ, क्योंकि उनके लिए यहाँ बहुत कुछ है। वैसे भी बच्चों को पानी में या रेत में खेलना अच्छा लगता है,
और रेत में खेलने के लिए खिलौने भी यहाँ मिलते हैं। उससे बच्चे अपना मन रिझा लेंगे। यहाँ ऐसी छोटी छोटी कार्स भी है जो बैटरी ऑपरेटेड होती है, एकदम सेफ, और बच्चे मस्त एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ना कैसे खुश लग रहे हैं बच्चे यहाँ। घोड़ा गाड़ी में भी आप सैर कर सकते हो, कैमल राइड है। मैंने जब उससे पता करवाया तब उसने बताया कि 50 रुपये एक पर्सन का लेगा और 1 किलोमीटर के राउंड के लिए 3-4 जन जा सकते हैं। इस कैमल राइड से आप चिंचनी बीच को टॉप व्यू से एंजॉय कर सकते हो। आप खाने की बात करोगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, चाट आइटम्स है, सैंडविचेस मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ का वड़ा पाव ज़रूर टेस्ट कीजिए। आपके टेस्ट बड्स खुश हो जाएंगे, एकदम झन्नाटेदार एक्सपीरियंस। ये सामने जो गर्दी दिख रही है ना आपको, वो है माँ शेरावाली वड़ा पाव। भी ये मौसी 30 साल से यहाँ टेस्टी वड़े बना रही है। यहाँ लोगों की बहुत गर्दी होती है ये टेस्टी वड़ा पाव खाने के लिए। आप पिछली बाजू देख सकते हैं, सब लोग रुके हुए अपनी ऑर्डर कंप्लीट होने के लिए, और आगे के बाजू में भी मौसी की सीटिंग है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये मौसी की ही सीटिंग है। वड़े देखो ना कैसे कढ़ाई में सही दिख रहे हैं, वेरी टेम्पटिंग ना। मैंने कांदा भाजी की ऑर्डर दे दी है, थोड़ा टाइम जाएगा। एक्चुअली हम लोग ने जो कांदा भाजी ऑर्डर की थी वो दूसरे कस्टमर्स को पसंद आ गई, तो मैंने कहा कि मौसी को ठीक है आप उसको दे दो, मैं रुकता हूँ, क्योंकि मौसी का मैं तो परमानेंट कस्टमर हूँ। लेट अदर पीपल ईट, लेट अदर पीपल एंजॉय दैट टेस्ट। तो मौसी बोली तुझे मैं और बना के देती हूँ, तो हम रुके हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वड़े ट्राई करते हैं। वड़े भी बहुत टेस्टी होते हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादा पाव नहीं खाता हूँ वड़े के साथ, मुझे नॉर्मल वड़ा अच्छा लगता है। और चटनी मौसी की बहुत स्पाइसी होती है। एक ड्राई चटनी है जो यहाँ लेफ्ट ओवर पाव से बनती है, और ये स्पाइसी वाली चटनी है जो ग्रीन चिली से बनती है। थोड़ा कोकोनट, ग्रीन चिली, नमक, दैट्स इट। इतनी टेस्टी है ना और स्पाइसी है, और मेरी फेवरेट है। मैं जब भी चिंचनी आता हूँ तो यहाँ का वड़ा पाव खा के जाता हूँ। ये बाकी दूसरी चीज़ें भी बहुत मिलती है यहाँ, जो जैसे मुंबई में मिलते हैं अपने को। सैंडविचेस मिलते हैं, बाद में कुछ गोला वोला होता है, फेमस गोला करके है, फ्रैंकी है, लेकिन वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है इतना जितना यहाँ का वड़ा पाव खाने से मुझे बहुत मज़ा आती है। अभी ये कांदा भजी आ गई है। ये कांदा भजी देख के बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि बहुत रुकने के बाद मिली है, और टेस्ट कर रहा हूँ ये पहले वाली चटनी के साथ ही, क्योंकि ये लाल वाली चटनी के साथ मुझे इतनी जमी नहीं है। सुपर क्रंच मेरे कान में आ रहा है, आपको नहीं पहुँचेगा वो, लेकिन टेस्ट बहुत ही भारी है। इसके साथ चाय चाहिए। लोग बोलते हैं कि कांदा भजी और चाय बारिश में पीते हैं। मैं कांदा भजी कभी भी खा सकता हूँ बिना चाय के साथ भी। चाय होगा तो और मज़ा आएगा, लेकिन ये बहुत सही है, बहुत क्रिस्पी। स्पाइसी वड़ा पाव खाने के बाद मुझे ताड़गोले दिखे। अगर मैं मेरी न्यूट्रिशन और हर्बल मेडिसिन की लैंग्वेज में बोलूँ तो ये ना अपने शरीर के लिए अमृत समान है। अगर कहीं मिल रहा है तो ज़रूर आधा एक डजन खा लो। सच पूछो तो मैं यहाँ ताड़गोले ही खाने आया हूँ। ये ताड़गोले में कितने गुण हैं मैं आपको क्या बताऊँ। गर्मी में ये शरीर को ठंड रखता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मी के मौसम की थकान या वीकनेस इसे खाने के बाद तुरंत कम हो जाती है। इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, तो ऑब्वियसली ये आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही और स्किन भी सेहतमंद रखेगा। इसके अलावा इसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं। और मैं एक बात बोलूँ, ये जो लड़का है ना शैलेश, ये बहुत ही मेहनती लड़का है। जब हम ताड़गोले लेंगे तो इसको भी सीजनल इनकम मिलता है, और हम जब कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ताड़गोले को चुनते हैं तब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली आपको थैंक्स बोलेगी।
तो अगली बार ताड़गोले की सीजन में अगर आपको प्यास या गर्मी लगे तो कोल्ड ड्रिंक की जगह ताड़गोले चुने। स्वास्थ्य भी मिलेगा और लोकल सपोर्ट भी होगा। हम लोग ने अभी ये ताड़गोले की प्लेट ले ली है। यहाँ आज एक्चुअली 50 रुपीज़ में 6 मिल गए। तो देखो कितने एकदम फ्रेश है, आंखों के सामने उनको छीला गया, बाद में उनको क्लीन करके हम लोग को दिया गया। अभी इसको करते हैं टेस्ट। फ्रेश है, एवढं आहे ना, बहुत मीठा है। ये एक्चुअली मई और अप्रैल में ही आते हैं और इसी सीजन में खाने चाहिए, बहुत मीठे होते हैं। और ये जो पालघर एरिया है ना, पालघर से यहाँ की ये स्पेशल है। तो एवरी अप्रैल में यू गेट लॉट ऑफ आइस एप्पल भी बोलते हैं ना इसको। तो दोस्तों, आज चिंचनी बीच पे ये ऐसा नज़ारा है। आज हम लोग सुबह से निकले हैं लेकिन थकान बिल्कुल ही नहीं हो रही है। होगी भी कैसे यार। ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, ताड़गोले, इन सब का ओवरडोज शो हुआ है। सच में आज मुंबई की याद बिल्कुल भी नहीं आई। फ़ोन का काम तो आज सिर्फ सनसेट शूट करना था, ईमेल्स या व्हाट्सएप चेक करना नहीं। अभी हम डिनर करेंगे और आज का दिन ख़त्म करेंगे। अब हम जाएंगे ऐसे ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पे जहाँ ग्रीनरी है, बीच है और है शीतला देवी का खूबसूरत मंदिर। चलो अब आपको शीतला देवी का मंदिर दिखाता हूँ जो केलवा में स्थित है। व्यूअर्स, आप वेस्टर्न रेलवे से भी शीतला देवी टेम्पल आ सकते हैं। शीतला देवी टेम्पल आने के लिए आपको मुंबई से केलवे रोड स्टेशन तक की ट्रेन लेनी पड़ेगी। केलवे रोड स्टेशन उतरने के बाद बाहर ही आपको ऑटो स्टैंड मिलेगा। आप वहाँ से ऑटो पकड़ के सीधे शीतला देवी टेम्पल आ सकते हैं। व्यूअर्स, ये है मंदिर का भव्य एंट्रेंस। इसके सामने ही आपको देवी को चढ़ावा चढ़ाने की दुकानें मिलेगी। ये दुकानें फूल, फल, नारियल, लड्डू और पेड़ों का प्रसाद ऐसी चीज़ों से भरी है। ये मोगरे के फूलों के गजरे बड़े ही खूबसूरत लग रहे। आपके श्रद्धानुसार या मन्नत के अनुसार आप देवी को चीज़ें अर्पण कर सकते हैं। शीतला देवी माँ के मंदिर में भक्तों की बड़ी गर्दी होती है। अगर आप सुबह जल्दी आ गए तो आराम से दर्शन ले सकते हो। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। स्थानिक कथाओं के अनुसार जब इस क्षेत्र में बीमारियों ने कहर बरसाया था तब लोगों ने माँ की प्रार्थना की थी। तब माँ ने ये प्रार्थना सुनकर सारे भक्तों की रक्षा की और तब से लोगों के मन में ये विश्वास जगा है कि जब शीतला देवी माँ की सच्चे दिल से आराधना की जाए तो वो जरूर भक्तों की रक्षा करती है। तो व्यूअर्स, कर लीजिए दर्शन शीतला देवी माँ के। सच में क्या सुंदर मूर्ति है ना। माँ की मूर्ति पर एक अद्भुत करुणा की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ आकर ऐसे लग रहा है कि माता स्वयं अपनी ममता की छाव में हमें सहेज रही है। इस मंदिर में गणपति, शिवजी और पार्वती जी की भी मूर्तियाँ हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। व्यूअर्स, आपको ये सामने जो कुंड दिख रहा है ना, वो कोई साधारण कुंड नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री राम ने की है। जब वनवास के टाइम श्री राम यहाँ आए थे तभी शिवजी की पूजा के लिए उनको शुद्ध जल की आवश्यकता थी, लेकिन आजू बाजू का परिसर पूरा समुद्र से घिरा हुआ था। तभी उन्होंने अपने भाते से एक बाण निकालकर जमीन में मारा। वो बाण उन्होंने जब खींचा तभी पानी की धारा बहने लगी और ये जगह पूरी उस पानी से भर गई और तब से इस जगह का नाम राम कुंड करके प्रसिद्ध हो गया। इस कुंड के पानी पे रिसर्च भी हो चुका है और इसमें कुछ अच्छे एल्गी के प्रेजेंस मिले जो ये पानी के पीएच मेंटेन करते और ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन कर प्यूरिफाई करते। फिलहाल इस कुंड में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप यहाँ बाहर बैठ के पानी को देखने का या छोटी छोटी फिशेस को तैरते हुए देखने का आनंद ले सकते हैं। ये जो रास्ता है ना, वो हमें केलवा बीच लेके जाएगा। ये उसकी एंट्री है। यहाँ 5 रुपए पे करने हैं और ये पे करने के बाद हम अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ काफ़ी खिलौने की दुकान है और वो सब बीच एक्टिविटीज़ करने वाले खिलौने हैं। यहाँ लोकल फ्रूट्स लेके कुछ महिलाएं बैठी हैं। हमें इनसे ये खरीद के इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और ये फ्रूट्स न्यूट्रिशियस भी होते हैं और शहर में ये थोड़ा कम मिलते हैं, तो हम यहाँ आके ज़रूर इसका आनंद ले सकते हैं।
अभी कैरी का सीज़न है तो मस्त पैकी एकदम नमक मसाला मिर्च मारी हुई कैरी ले ली और ताड़गोले भी हमने ले लिए हैं। अभी कुछ चाट खाने का मन हो रहा था, तभी मुझे पता चला कि ये जो कैलाश भेल पकौड़ी सेंटर है वो बहुत ही यहाँ फेमस है। तो ये है यहाँ के ओनर, चलो उनसे पता करते हैं क्यों इतने ये फेमस है। देखो अभी ऐसे ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। मतलब खुद का पूरी भी पानी पूरी का पूरी खुद का ये सब आप खुद का बना दे। का नाम बताओ जरा। जगदीश लाल डांगी, कैलाश भेलपुरी सेंटर। ये राजस्थानी है और आप समझ सकते हो राजस्थानी लोगों का चाट में हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। और इतना सॉलिड चाट बनाते हैं कि इसलिए 25 साल से यहाँ फेमस है। तो अगर आप केळवा आ रहे हो, आजूबाजूच्या लोकांना लहान मुलाला सांगितलं तरी आपल्याला सांगणार आहे। हाँ ओके, म्हणजे काका एकदम फेमस है। तो आके आपको कैलाश भेल पकौड़ी सेंटर, ये देखो ये ढूंढना है, कैलाश भेल पकौड़ी सेंटर। जगदीश जी के यहाँ मैंने रगड़ा पैटीज और शेवपुरी ट्राई की, बहुत सही लगा और खा के बहुत मज़ा आया। और मैं आपको अभी बीच पे जाके दिखाता हूँ कि केळवा बीच कैसा है। ओ माय गॉड व्यूअर्स, लगता है कि गोवा के किसी बीच पे आए हैं। सच में आप यहाँ आए ना तो गोवा को बिल्कुल ही भूल जाओगे। लोग देखो ना हाई टाइड में स्विमिंग कैसे मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हो ये बीच कितना क्लीन है। यह आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? लहरों के जाने के बाद पैरों में होने वाली रेत की मूवमेंट एक अलग ही एक्सपीरियंस कराती है ना। मज़ा आ गया यार सच में। बाकी आपकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ ATV बाइक, घोड़ा गाड़ी, कैमल राइड सब है। आप यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लंच की बात करें ना तो यहाँ बीच पे थोड़े से स्नैक्स मिल सकते हैं, लेकिन हम बाहर आ गए रोड पे तो ये जो पार्किंग लॉट है वहाँ एक खानावल है जहाँ आपको वेज नॉन वेज खाना मिल सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा हाफ एन आवर ड्राइव करके पालघर के रोड पे आ जाओगे तो आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। 1 hour later. गाइस हमें खाना था वेज, तो हम पहुँचे बोईसर के पुरोहित थाल में। यहाँ राजस्थानी क्यूजिन सर्व किया जाता है और वेज में बेस्ट ऑप्शन है। वो वैसे भी आम का सीज़न चालू है तो यहाँ अनलिमिटेड आमरस सर्व किया जाता है। तो चलो अंदर चलते हैं और चखते हैं पुरोहित थाल की अनलिमिटेड आमरस थाली। अभी आप बोईसर में आओगे तो ऐसे नहीं कि यहाँ सब नॉनवेज के ऑप्शंस हैं। एक बेस्ट होटल है यहाँ, बेस्ट रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पुरोहित थाल। और वो सबसे मेरा तो फेवरेट है। अभी सीज़न आम का चल रहा है तो आपको अनलिमिटेड आमरस वहाँ मिलेगा और बाकी सारे राजस्थानी क्यूजिन्स आपको मिलेंगे। रोटी आपको एकदम सॉलिड मिलेगी। तो चलो मैं आपको लेके जाता हूँ पुरोहित थाल में और हम वहाँ खाना चखते हैं और आपको बताते हैं कि खाना कैसे था। पर फर्स्ट फ्लोर पे ही आपका अच्छा स्वागत किया जाता है राजस्थानी तरीके से। पधारोसा मतलब आइए, आपका स्वागत है। ये रेस्टोरेंट में एंट्री करने के बाद ही एकदम सही लगता है। आई मीन रेस्टोरेंट बिल्कुल स्पेशियस है। और टेबल के पास मैं पहुंचा तो मैनेजर ने आके ग्रीट किया और टेबल अलॉट किया। यहाँ के इंटीरियर में राजस्थान की झलक दिख रही है। राजस्थानी महलों में जैसे दावत होती है वैसे ही फीलिंग आ जा रही है। हाँ तो चलो आज रजवाड़ों जैसा खाना खाएंगे। ओह प्रेजेंटिंग टुडेज मेन्यू। तो भाई आज ये सब मिलने वाला है। आमरस यहाँ टॉप कर रहे हैं, वैसे होना भी चाहिए यार, फलों का राजा जो है। और दिन है आम के, टॉप तो ज़रूर करेगा। बाकी ये बैंगन पनीर वनीर वो सब साइड एक्टर्स है या गेस्ट अपीयरेंस बोलो। एक ही बार तो उनको थाली में आना है, वापस तो मांगने वाला हूँ नहीं। अपना मेन कैरेक्टर रहेगा आमरस, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे यार। चलो ये मेनू बिनू बस हो गया, अभी थाली भरो फटाफट। ये थाली में वाटी इतनी रखी है तो ये सब भरने के लिए भी तो टाइम लगेगा। वाह क्या थाली लग रही है यार, एकदम फोटोजेनिक सच में। मम्मी कसं वाटतंय जेवण? काय चांगलं वाटलं का तुम्हाला? आमरस पुरी अनलिमिटेड है, पाहिजे तर आपण घेऊ शकतो। तो चलो अभी ये दिल्ली चाट से शुरुआत करते हैं।
हाँ ये टेस्टी लग रही है, रिपीट तो करना पड़ेगा। सच में देख के ही मन भर रहा है, ब्यूटीफुल। अगर खाना ऐसा हो ना तो सेहत भी अच्छी रहती है। फाइनली 6 वाटी आमरस पीने के बाद मेरा तन भर गया और मन ने कहा अब बस। मैंने खाना ख़त्म किया और काउंटर पे जाके पेमेंट किया। तभी ये जो सर है उन्हें भी मैंने थैंक यू बोला, क्योंकि उन्होंने शूटिंग के लिए मुझे बहुत ही कोऑपरेट किया था। वो सर एकदम हंसने लगे और उन्होंने मुझे ये राजस्थानी पगड़ियाँ दी और बोला कि प्लीज़ आप ये पहन के थोड़ा शूट कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। तो हमने भी वैसा किया। सच में ये बहुत सही लगा। जब हम खाना खा के निकलते हैं उस टाइम इन्होंने यहाँ एक बेल रखी है या गॉन्ग रखा है, हमें वो बजाना होता है। तभी यहाँ के सारे एम्प्लॉय जो ये कॉरिडोर में प्रेजेंट होते हैं वो सब मिल के चिल्लाते हैं आओ जो। इसका मतलब है आप फिर कभी वापस आइए। ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने इतनी अदब से वेलकम किया, अच्छा खाना परोसा और उसके बाद सेंड ऑफ भी एकदम सही। सच में फुल मार्क्स टू पुरोहितताल। 2 hours later. कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थक जाए तब दिल करता है कहीं दूर भाग जाने का, जहाँ शांति हो, सुकून हो और हो समुंदर की ठंडी हवा। तो दोस्तों मैं आज आपको ऐसा बीच दिखाने वाला हूँ जहाँ न भीड़ है न शोर है तो बस समुंदर की नेचुरल वाइब। गाइस वेलकम टू डहाणू बीच, महाराष्ट्र। यहाँ की हवा में ना एक अलग ताजगी है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई एडेंट्रेशन नहीं। यहाँ आप सिर्फ सुन सकते हैं लहरों की आवाज़ और हवा की सरसराहट। हवा जो यहाँ के कोकोनट और सुरू के पत्तों से गुजरती है। दोस्तों सच में एक बेस्ट बीच है। अगर आप ट्रेन से आना चाहो तो भी आप आ सकते हैं। आपको सिर्फ डहाणू रोड स्टेशन से रिक्शा लेनी है, आप 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाओगे। और हाँ एक ध्यान रखना, आप यहाँ शाम के समय आने की ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सामने वाला सनसेट आप ज़रूर मिस नहीं करना चाहोगे। सच में ये जगह अपने आप में बेहद खूबसूरत है। कितनी शांति है देखो यहाँ, बस समुंदर और सुकून। जब सूरज अपनी रोशनी इस समुंदर की लहरों पर बिखरता है तो ऐसे लगता है कि समय कुछ पल के लिए थम गया है। ये जो सनसेट की ब्यूटी है ना, अक्सर आप शब्दों में उसको कह नहीं पाते। कितने खुशनसीब है ना हम कि यहाँ हमें सुकून से बैठने का मौका मिल रहा है। मुंबई में कहाँ हमें ऐसा मौका मिलता है कि शांति से बैठ के ढलते हुए सूरज को देख के अपना दिन खत्म करें। सच में ये जो लम्हा है ना, इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, इसको अनुभव ही करना पड़ता है। अगर आप फ़ोटोशूट करवाना चाहते हैं या प्री वेडिंग शूट करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर डहाणू बीच जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ खाड़ी एक रोड को टच होके बहती है। वहाँ एक लॉन जैसा बैकग्राउंड तैयार हुआ है। वो बैकग्राउंड इतना खूबसूरत है और वो बैकग्राउंड पे फ़ोटो इतने क्लासिक आते हैं क्या पूछो मत। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये ज़रूर आपको पसंद आएंगे। तो अगर आप नेचर के साथ या समुंदर के साथ फ़ोटो शूट करना चाहते हो, आप ज़रूर ये प्लेस पे जाके फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स जब आप डहाणू में आते हो तो एकोमोडेशन का ऐसे कुछ टेंशन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि कोई बोलेगा ये आइसोलेटेड है, गोवा जितना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ रहने के लिए भी आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे रिसोर्ट्स भी यहाँ एग्जैक्ट बीच के सामने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक पहला वाला जो रिसोर्ट है सीक्रेट बीच रिसोर्ट। अगर आप सामने स्पेक देखोगे तो इन लोग का लॉजिंग और रूम्स रहेंगे वहाँ, और आप बीच देख सकते हो, बीच पूरा सामने है। एग्जैक्ट आपको एक छोटा सा रोड क्रॉस करना है और रोड क्रॉस करके आप रिसोर्ट में आ जाओगे। इतनी सही बात है ना। और दूसरा है इन लोग का क्रेजी क्रैब रेस्टोरेंट एंड बार। तो अगर आप क्रैब्स के फैन हो तो यहाँ आपको सामने ऐसे क्रैब्स ला के दिखाए जाएंगे और आधे घंटे में आपकी डिश तैयार होके आएगी। अगर समझो आपको लॉबस्टर चाहिए तो लॉबस्टर भी मिलेंगे। और यहाँ कुछ अच्छे मॉकटेल्स भी मिलते हैं। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना। ये रिसोर्ट के बाजू में ही ये पियरलाइन बीच रिसोर्ट है। ये भी एक फेमस रिसोर्ट है। अगर आपके इसके डिटेल्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया है इस खूबसूरत बीच को बाय बाय कहने का। अब हम बोईसर की तरफ निकलेंगे। वाइल ड्राइविंग टूवर्ड्स बोईसर रास्ते में मुझे एक खूबसूरत मंदिर दिखा। इसके आर्किटेक्चर ने मुझे यहाँ रोक ही दिया। अब देखो ना कितना सुंदर मंदिर है। जब भी हम लोग चिंचनी जाते हैं तो चिंचनी से एक रोड वानगांव जाता है। मैं ड्राइव कर रहा था वानगांव की तरफ,
तभी राइट हैंड साइड में मैंने खूबसूरत मंदिर देखा कि वो साईं बाबा का मंदिर है और मूर्ति इतनी प्रसन्न है, मंदिर इतना खूबसूरत है। चलो आपको भी वो मंदिर अंदर से कैसे वो दिखाता हूँ, आपको भी बाबा के दर्शन कराता हूँ। सच में यहाँ आके ना बहुत सही लगा। इस ट्रिप का परफेक्ट दी एंड। दो दिन कैसे गए समझ ही नहीं आए। ऐसे ब्रेक ना हमें रिचार्ज करते, फ्रेश करते। तो व्यूअर्स, अगर आप भी डिजर्व करते हो ना ऐसे ब्रेक, तो जरूर आइए बोईसर में। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।